हेलो बच्चों, हम लोगों ने क्या है 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ये आपका क्या है चैप्टर 3। क्या है चैप्टर 3। इसमें देखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने वो 2 चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने आप बना दी है प्लेलिस्ट ICSE क्लास 6 हिस्ट्री के नेम से। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन के पहले आप टाइम पीरियड देख लीजिए। इसका टाइम पीरियड क्या था? इसका टाइम पीरियड था 3000 BCE से 2000 BCE के बीच में कहीं ना कहीं हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्या है फ्लरिशमेंट हुआ था। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखेंगे? तो इस चैप्टर में देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से डिस्कवरी हुई हड़प्पन सिविलाइजेशन की, उसका एक्सटेंट क्या था, मतलब कहाँ कहाँ पे उसका फैली हुई थी वो, उसकी इंपॉर्टेंट साइट्स क्या थी, फीचर्स क्या थे सिविलाइजेशन के, और डिक्लाइन कैसे हुई, कौन कौन से रीजन्स थे उसकी डिक्लेनेशन के। ओके, तो ये सब लोग देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। जब तक मतलब 20th सेंचुरी तक क्या है ना, ये मानते थे हम लोग कि यहाँ पर कोई भी ऐसी एंशियंट सिविलाइजेशन नहीं है। क्या है अपने जो एशिया वाला पार्ट है ना, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे कोई भी एंशियंट सिविलाइजेशन का क्या है एग्जिस्टेंस नहीं है। ओके, लेकिन फिर क्या हुआ, एक आर्कियोलॉजिस्ट आए जिनका नाम क्या था, दयाराम साहिनी। क्या नाम था? दयाराम साहिनी। और इन्होंने क्या डिस्कवर किया, किसको? हड़प्पास के जो एंशियंट रूइंस थे ना, जो मतलब डिपोजिट्स थे उनके, जहाँ जो एंशियंट पुरानी चीज़ें बची हुई थी उनको डिस्कवर किया दयाराम साहिनी ने, जो कौन थे? एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, और जब किसके साथ काम कर रहे थे? ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ASI के साथ वर्क कर रहे थे। कौन? दयाराम साहिनी। और इन्होंने क्या है एंशियंट क्या है रूइंस को क्या है डिस्कवर किया। किसके? हड़प्पन्स के एंशियंट रूइंस को डिस्कवर किया, और वहीं से एक नई सिविलाइजेशन का क्या है ओरिजिनेशन हुआ, जिसे हम लोग इंडस वैली या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन के नेम से क्या है जानते हैं। ओके, इसके बाद क्या हुआ? पहले तो किस डिस्कवर कर दिया किसने? दयाराम साई ने हड़प्पा को। इसके बाद क्या है, इनके एक और जो मतलब कह सकते हैं आप लोग को मतलब वर्कर काम कर रहे थे, को फ्रेंड्स काम कर रहे थे साथ में। तो 1922 में राखल दास बनर्जी आए। ये भी कोई ऑफिसर थे, किसके? ASI के साथ में ही। और इन्होंने डिस्कवर किया मोहनजोदड़ो को। ठीक है, किसको डिस्कवर किया? मोहनजोदड़ो को डिस्कवर किया, जो प्रेजेंट में कहाँ पर है? पाकिस्तान में क्या है स्टेब्लिश है। ओके, हड़प्पा जो को डिस्कवर किया गया था, ये कहाँ पे लोकेटेड थी? तो ये लोकेटेड थी ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी। और मोहनजोदड़ो था ना, ये लोकेटेड था ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। तो याद रखना है इन दोनों चीज़ों को। ओके, देखो अब क्या है ना, हड़प्पा को कहाँ डिस्कवर किया था? इंडस के पास डिस्कवर किया था, है ना। और मोहनजोदड़ो को भी उसी के आसपास डिस्कवर किया था। इसका मतलब जितनी भी जो साइट्स को डिस्कवर किया गया था वो रिवर इंडस या फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज मतलब होता है सहायक नदी। जैसे कि ये रिवर है, मेन रिवर है, और इससे क्या है, कई ये मान लो कहीं से आ रही है रिवर, और इसमें क्या है मिल जा रही है, ये भी इधर से मिल जा रही है, इधर से मिल जा रही है, तो दीज ऑल आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस मेन रिवर। इस तरीके से रिवर इंडस मान लो क्या है मेन रिवर है, और उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो बहुत सारी साइट्स को कहाँ कहाँ डिस्कवर किया गया था? या तो रिवर इंडस पर डिस्कवर किया गया था या उसकी ट्रिब्यूटरीज पर डिस्कवर किया गया था। इसीलिए इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। ओके, इसके साथ साथ क्या है, सबसे पहले हड़प्पा को डिस्कवर किया था दयाराम साहिनी ने, इसीलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम भी दिया जाता है। ओके, अब इसके बहुत सारे नेम हो गए। एक तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, एक एंशियंट सिविलाइजेशन, एक रिवर वैली सिविलाइजेशन, और एक इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके ओके, इसके साथ एक और चीज़ याद रखना कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये क्या है, कैलकोलिथिक एज से क्या है बिलोंग करती है। कैलकोलिथिक एज वो एज होती है जिसमें क्या है लोग कॉपर की डिस्कवरी हो गई थी। ओके, और साथ में स्टोन तो था ही, तो कॉपर और स्टोन की एज की जहाँ सिमिलरिटी दिखती है ना, वो वाली एज कहलाती है अपनी कैलकोलिथिक एज। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं हड़प्पन की कौन कौन सी साइट्स थी उसके बारे में
हम लोग बात करेंगे। ओके चलो। तो हड़प्पन civilization was spread over a wide area covering parts of Punjab, Sindh, Balochistan, गुजरात, राजस्थान एंड द फ्रिंजेस ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। देखिए ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है ना, ये देखो इधर से, ये पाकिस्तान वाला पूरा ये दिल्ली, और इधर ये गुजरात अपना आ रहा है इधर इस तरीके से, और ये इंडस रिवर है इधर। ये पूरा जो फ्लरिशमेंट ना इस वाले एरिया का, ये कहलाता है अपना इंडस सिविलाइजेशन। तो यहीं यहीं पर क्या है, किसका ओरिजिनेशन था, किसका फ्लरिशमेंट था, इंडस सिविलाइजेशन का फ्लरिशमेंट था। ओके, वो एरिया कौन कौन सा था, पंजाब का एरिया था, सिंध का एरिया था, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान एंड द वेस्टर्न यूपी। ये दिख रहा है ना, ये वाला वेस्टर्न यूपी वाला एरिया है। ओके चलो। Excavations have revealed that civilization extended from Jammu in north to the Narmada River in the central India and from the Makran coast of Balochistan in the west to the Meerut in the northeast। देखो जैसे कि मान लो ये क्या है, आपकी 4 डायरेक्शन है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। और डायरेक्शन वाइज देखें तो इसमें नॉर्थ जम्मू से लेके, ठीक है, और यहाँ पर है नर्मदा रिवर, तो यहाँ तक नॉर्थ इंडिया तक, सेंट्रल इंडिया तक। और यहाँ पर वेस्ट में था एक मकरान कोस्ट बलूचिस्तान में, और ईस्ट में था मेरठ, ठीक है, ईस्ट में क्या था, मेरठ। तो यहाँ तक क्या है, इन सबका क्या है, एक्सटेंड था किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अगर आपसे कोई इंपॉर्टेंट साइट्स पूछे, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन सी थी हड़प्पा की, तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आएगा तो हड़प्पा ही आएगा। हड़प्पा इन पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो सिंध में था, चनूरधाड़ू राजस्थान में था, वनवाली हरियाणा में था, लोथल गुजरात, सुटका गैंडोर उत्तर प्रदेश, भिराना हरियाणा, ठीक है, सुरकोटता गुजरात। और उसकी जो मोस्ट रिसेंट जो साइट एक्सीवेट की गई है ना अभी, उनमें आता है नाम धोलावीरा गुजरात और राखी गरी हरियाणा और मिथटालाल हरियाणा। ओके, तो ये सब हमने देखा कि इसका एक्सटेंड क्या है और किस तरीके से एक्सटेंड कर रही है, क्या क्या इसके फीचर्स है, कौन कौन सी साइट्स है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका जो टॉपिक आता है वो आता है यूनिक फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। ओके, थैंक यू वेरी मच।